नमस्कार। आज तारीख है 5 अगस्त 2025 और आज भी खबरों का पिटारा भरा हुआ है। राजनीति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सब कुछ है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। बिल्कुल। और शुरुआत थोड़ी मनोरंजन जगत से करते हैं, लेकिन मामला गंभीर है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में मतलब शूटिंग एकदम रुक गई है। हाँ, मैंने भी सुना। वर्कर्स फेडरेशन शायद 30% सैलरी हाइक मांग रहा है और प्रोड्यूसर्स तैयार नहीं है। एग्जैक्टली बात वही है। ये सिर्फ फिल्मों की चमक दमक नहीं, उसके पीछे की मेहनत और उसका सही मुआवजा। क्रिएटिव इंडस्ट्री में भी ये कितना ज़रूरी है, ये उसका एक उदाहरण है। सही कहा। और ये लेबर इश्यूज अक्सर मतलब अनदेखे रह जाते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह की खींचतान थोड़ी अलग तरह की हमें दिल्ली में भी देखने को मिल रही है, एजुकेशन सेक्टर में। अच्छा, आप उस नए बिल की बात कर रही हैं जो प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने पर रोक लगाने के लिए है, जिसमें वो स्कूल लेवल कमेटी बनाने का प्रस्ताव है। लेकिन पेरेंट्स खुश नहीं है। उनका कहना है कि शिकायत करने के लिए जो थ्रेशोल्ड रखा है वो बहुत ज़्यादा है। और ये कुछ 2015 जैसा नहीं लग रहा। तभी तो ऐसा ही बिल आया था, पास भी हुआ था विधानसभा से, लेकिन हाँ, लेकिन तब की एलजी और सेंटर ने उसे रोक दिया था। तो ये वही मतलब पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर का एक और चैप्टर लगता है। राजनीति की बात चली है तो झारखंड से एक दुखद खबर भी है। शिबू सोरेन जी नहीं रहे। हाँ, गुरुजी 81 साल के थे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, जीएमएम के फाउंडर, आदिवासी राज्य आंदोलन का आप कह सकती हैं सबसे बड़ा चेहरा थे वो। बिल्कुल। उनका पूरा जीवन ही जैसे पहचान की राजनीति और अलग राज्य के संघर्ष की कहानी है। सही। अब उनकी पार्टी के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी कि इस फाउंडिंग नैरेटिव से आगे कैसे बढ़ें, अपनी रेलेवेंस कैसे बनाए रखें। सही है। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ देखें। कुछ अच्छी खबरें भी हैं, जैसे वियतनाम की कंपनी विनफास्ट। ओह हाँ, विनफास्ट ने तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में अपना पहला इंडियन ईवी प्लांट खोल दिया है। ये बहुत बड़ी बात है ना? सुना है शुरुआती निवेश भी काफी बड़ा है, करीब $500 मिलियन और साल में 50,000 गाड़ियां बनाने का टारगेट। हाँ, और नौकरियां भी, करीब 3,000 से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये भारत के मेक इन इंडिया और खासकर ईवी ड्रीम्स के लिए एक मतलब जबरदस्त बूस्ट है। और ग्लोबल ईवी सप्लाई चेन से जुड़ाव भी मजबूत होगा। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, कर्नाटक में परिवहन कर्मचारियों का मामला। हड़ताल की बात थी वेतन बकाये को लेकर। हाँ, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया ना। जी, कोर्ट ने कहा कि इससे आम जनता को बहुत परेशानी होगी। ये वही क्लासिक डिलेमा है, कर्मचारियों के अधिकार और पब्लिक कन्वीनियंस। खासकर जब एसेंशियल सर्विसेज की बात हो, कोर्ट का दखल देना इस तरह के मामलों में कोई नई बात तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक लंबा इतिहास रहा है। अच्छा, अब जरा धार्मिक और कानूनी मामलों पर आते हैं। बोध गया मंदिर एक्ट 1949। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि मंदिर का मैनेजमेंट पूरी तरह से बुद्धिस्ट कंट्रोल में हो। अभी तो वो शेड है। तो ये बेसिकली कंट्रोल की लड़ाई है पवित्र धरोहर पर। एक तरह से हाँ। और ये सिर्फ एक मंदिर का मामला नहीं है। ये भारत में जो बड़ी बहस चल रही है ना, कि धार्मिक स्थलों का मैनेजमेंट राज्य के पास हो या समुदाय के पास, ये उसी का हिस्सा है। देखना होगा कोर्ट क्या चाहता है। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं। प्लास्टिक बैन, सरकारी आंकड़े आए हैं। हाँ, आंकड़े तो बता रहे हैं कि करीब 1985 टन बैन किया हुआ प्लास्टिक जब्त हुआ है और जुर्माना भी लगा है, करीब 19.82 करोड़ रुपए का। एक नया नेशनल पोर्टल भी लॉन्च हुआ रिपोर्टिंग के लिए। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये जमीन पर असरदार है? देखिए, ये वही बात है, पॉलिसी वर्सेस बिहेवियर। आंकड़े अपनी जगह हैं, पर जब तक लोगों के पास सस्ते और आसानी से मिलने वाले विकल्प नहीं होंगे ना, तब तक बैन को पूरी तरह लागू करना वो बहुत मुश्किल काम है। बात तो सही है। अच्छा, अब जरा इंटरनेशनल फ्रंट पे चलते हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर दिल्ली आए हुए हैं। हाँ, 5 दिन की राजकीय यात्रा पर है। और ये यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि भारत और फिलीपींस के डिप्लोमेटिक रिश्तों के 75 साल पूरे हो रहे हैं। तो ज़ाहिर बातचीत में समुद्री सुरक्षा, डिफेंस, ट्रेड, ये सब मुद्दे होंगे। बिल्कुल। और ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। इंडो पैसिफिक रीजन में भरोसेमंद पार्टनर्स बनाना, जो ग्लोबल शिपिंग रूट्स के लिए भी क्रिटिकल है। अच्छा, देश के अंदर मौसम का हाल देखें तो केरला और तमिलनाडु के घाट एरिया के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ है। जी, मौसम विभाग ने अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है। केरल का मॉनसून तो वैसे भी मतलब काफी तीव्र होता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज। हाँ, क्लाइमेट चेंज इसे और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना रहा है। ये अलर्ट्स बहुत जरूरी हैं जान माल की सुरक्षा के लिए। निसंदेह।
अब एक और खबर है सुरक्षा से जुड़ी, पहलगाम हमलावर। हाँ, सिक्योरिटी एजेंसीज ने कुछ सबूत पेश किए हैं उनके पाकिस्तानी नागरिक होने के, वोटर स्लिप्स, बायोमेट्रिक डेटा, इस तरह की चीज़ें। जी, हालांकि डिफेंस फोर्सेस की तरफ से अभी तक कोई फॉर्मल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन अगर ये सबूत पुख्ता हैं तो ये कश्मीर मिलिटेंसी के लंबे इतिहास में, मतलब सिर्फ आरोप लगाने से आगे बढ़कर सबूत पेश करने की दिशा में एक बड़ा शिफ्ट हो सकता है। और ये इस कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल पजल का एक और अहम टुकड़ा जोड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, अब कुछ अच्छी खबर खेल जगत से, क्रिकेट। हाँ, भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया, वो भी एक रोमांचक मैच में, ओवल में, सिर्फ 6 रन से। सीरीज 2-2 से बराबर। कमाल हो गया, इंग्लैंड को उन्हीं के घर में हराना, और वो भी ओवल जैसे ऐतिहासिक मैदान पर। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स विक्ट्री नहीं है, इसके मायने कहीं गहरे हैं। एक तरह की पोस्ट कॉलोनियल अचीवमेंट वाली फीलिंग है ना, जो नेशनल साइकी में गूंजती है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और अच्छी खबर है वन्य जीव प्रेमियों के लिए, सिक्किम से। रेड पांडा। हाँ। सुना है 7 साल बाद वहाँ शावकों का जन्म हुआ है। हाँ, ये बहुत ही उत्साहजनक खबर है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के प्रयासों के लिए एक बड़ा मील का पत्थर। ये दिखाता है कि हैबिटेट लॉज जैसी चुनौतियों के बावजूद अगर सही और समर्पित कोशिशें हो तो नतीजे मिल सकते हैं। ये वाकई उम्मीद जगाता है। अच्छा, अब जरा ग्लोबल इकोनॉमी पे नजर डालें। IMF ने सऊदी अरब की तारीफ की है। हाँ, उनके विजन 2030 प्रोग्राम के तहत जो वो नॉन ऑयल इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी IMF ने सराहना की है। मतलब उनकी नॉन ऑयल GDP ग्रोथ अच्छी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, बेरोजगारी भी कम हुई है। जी, ये सऊदी अरब की उस महत्वाकांक्षी योजना पर एक तरह का पॉजिटिव रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें वो अपनी अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से हटाना चाहते हैं। और IMF की तारीफ, आप जानती हैं, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत मायने रखती है। जरूर, लेकिन देखिए दूसरी तरफ क्या हो रहा है। ब्रिटिश पेट्रोलियम BP, हाँ, क्या किया BP ने? उन्होंने ब्राजील के तट पर पिछले 25 सालों में अपनी सबसे बड़ी तेल खोज की घोषणा की है। अरे, ये तो बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ पूरी दुनिया फॉसिल फ्यूल से दूर जाने की बात कर रही है, एनर्जी ट्रांजिशन पर जोर है, और दूसरी तरफ इतनी बड़ी नई तेल खोज। BP तो वैसे भी हाल में तेल और गैस एक्सप्लोरेशन पर फिर से फोकस कर रहा था। तो ये खोज जो है ना, ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन की कहानी को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। मतलब दुनिया कोशिश कर रही है छोड़ने की और इंडस्ट्री और खोज रही है। अजीब स्थिति है। और आखिर में एक खबर अमेरिका से, वीजा बॉन्ड। हाँ, वो एक पायलट प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें कुछ देशों के टूरिस्ट को वीज़ा के लिए $15,000 तक का बॉन्ड जमा करना पड़ सकता है। ये किन देशों के लिए है? ये उन देशों को टारगेट कर रहा है जहां से आने वाले विजिटर्स के वीजा ओवरस्टे करने की रेट ज्यादा है। लेकिन इसका असर क्या होगा? आलोचक क्या कह रहे हैं? आलोचकों का कहना है कि ये पॉलिसी एक तरह से पैसे को, मतलब वेल्थ को, भरोसे का प्रॉक्सी बना रही है। इससे जो कम संपन्न देश हैं वहां से लेजिटिमेट टूरिज्म और बिजनेस पर बुरा असर पड़ सकता है। वो शायद हतोत्साहित हों। ये तो सोचने वाली बात है। तो आज हमने कई तरह के मुद्दे देखे, लोकल कॉन्फ्लिक्ट से लेकर ग्लोबल इकोनॉमी, पर्यावरण, डिप्लोमेसी, सब कुछ। हाँ, और इन सब सुर्खियों को अगर एक साथ देखें तो एक थीम उभरती है, वो है बदलाव और उसकी जटिलता। चाहे वो अर्थव्यवस्था का डाइवर्सिफिकेशन हो, एनर्जी ट्रांजिशन हो या सोशल जस्टिस की मांग हो, हर जगह पुरानी व्यवस्थाओं और नई सच्चाइयों के बीच एक खींचतान है। और सवाल यह है कि हम इन बदलावों को कैसे नेविगेट करते हैं, कैसे संतुलित करते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद सबको सोचने की जरूरत है। तो ये थी आज की कुछ अहम सुर्खियां और उन पर हमारी चर्चा। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि तथ्यों को सामने रखकर एक स्पष्ट तस्वीर पेश की जाए ताकि श्रोता अपनी समझ खुद बना सकें। हमें Spotify और YouTube पर फॉलो करना ना भूले इस पॉडकास्ट को हर सुबह 8 बजे सुनने के लिए। हम कल फिर हाजिर होंगे नई सुर्खियों और उनके विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।